नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पावर, यानी बिजली की जो ताकत। थैंक यू आसिम मलिक। ओके, सो इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर के बारे में बच्चे आपने पहले से एक चीज सीखी थी कि पावर क्या चीज है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, वी हैड ऑलरेडी लर्न दैट व्हाट इज पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क of a body is called the power. So power is the rate of doing work. ये तो हो गया बच्चों पावर। तो फिर इलेक्ट्रिक पावर क्या होगी? इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क। जो इलेक्ट्रिकल वर्क जब होगा तो वो फिर क्या होगा? इलेक्ट्रिक वर्क, this is the rate of doing electric work is called electric power. ठीक है, दिस इज द सिंपल डेफिनेशन। आपकी बुक में जो मेंशन्ड है वो है द रेट एट विच वर्क इज डन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। वो लंबी चौड़ी ऐसी लिखी हुई, आप इसको इस तरह से याद रखें। तो क्या हो गया? इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क और इलेक्ट्रिकल वर्क। तो रेट मीन्स, देखें पावर आ गई, लेट्स रिप्रेजेंट पावर। चलें अभी हम रिप्रेजेंट नहीं करते। पावर जो है, पावर मींस इलेक्ट्रिक पावर। सो इलेक्ट्रिक पावर is equal to क्या चाहिए? वर्क डन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट। divided by total time। जो टोटल टाइम जो लग गया, आपने एक, जैसे आपने एक फैन को ऑन किया तो वो लाजमी बात है वो वर्क करेगा किससे? बिजली की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो वो जो है ना टोटल जो इलेक्ट्रिकल मेजर कर लेंगे वो उसकी मूवमेंट की शक्ल में होगा। ठीक है, फैन का तो, और साथ ही जो टोटल जो टाइम जो लगा, कितनी देर तक आपने उसको ऑन रखा, ये दोनों चीजों को आप डिवाइड कर। ठीक है, तो ये दिस विल बी द इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब इसका यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर is, what is that unit? Watt। The unit of electric power is watt, and 1 watt is equal to क्या होता है? 1 joule is the SI unit of the power, electrical power. So it has the unit of electrical power which is watt, or 1
या फिर हम दूसरी लैंग्वेज में लिख सकते हैं 1 कैपिटल W। जब आप वाट लिखोगे कंप्लीट वर्ड, so that will be with the small letters, all small letters, W will be small. But if you are writing in the symbolical form, then W will be capital, only single W is being written and it will be capital. On the similar basis, joule and second, joule के साथ भी यही होगा. So 1 watt is equal to 1 joule per second. Second is small, J is capital, S is small. या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं 1 जूल पर सेकंड। ऐसे छोटा सा आप साथ पावर माइनस पर, दिस इज पर। सो दिस वाज द मेन लर्निंग रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिक पावर ऑफ अ सर्किट। तो ये क्या होगा, हम अगर वाट की डेफिनेशन करें, डेफिनेशन इफ वी गिव द स्टेटमेंट ऑफ द वाट, तो वो क्या होगा, the amount of electric work done by an electric circuit per unit time, per unit second, sorry, क्योंकि हम कंप्लीट उसकी डेफिनेशन, per unit second is called electric power. This will be the definition of watt. Power की definition हमने कर ली, we have already done the definition of power, and now it is the definition of watt. I hope it is easy to learn. So अगर हम इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन करें, we do the mathematical derivation formula for the mathematical formula of the power. So what will we do? उसके लिए हम जरा करते हैं प्रोसीजर, we have to do the procedure. तो derivation of expression. For the electric power, एक सर्किट में कितने इलेक्ट्रिक पावर होते, उसका क्या फॉर्मूला हो, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें पता चल जाए उस सर्किट में, तो हमें उसकी पावर का अंदाजा हो जाएगा कि कितनी पावर है। आपने देखा होगा कि बल्ब इसके ऊपर लिखा होता है 100 वाट, या फिर आजकल एनर्जी सेवर्स हैं जिन पे 15 वाट 20 वाट इस तरह से वाट लिखा, तो वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है उस चीज को हम देखते हैं। तो हम जरा डेफिनेशन ऑफ पावर में आते हैं। डेफिनेशन ऑफ पावर, तो पावर की डेफिनेशन क्या है, हमने उसमें कहा था पावर और इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट of doing electric work means electric work
divided by time consumed, so if we are giving them the symbols, electric power is being pronounced by the P, alphabet P, so we are going to write as capital P. Electric work, capital W, divided by time, small t. आपको पता है केल्विन टेम्परेचर के लिए हम कैपिटल T यूज करते हैं, while for time we use small t. अब बच्चों बात इस तरह से है कि ये जो वर्क है, वर्क होता है जी चार्ज मल्टीप्लाइड टू वोल्टेज, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज, चार्ज इनटू voltage. So you may also write it as work is equal, work means capital W is equal to charge is being represented by capital Q here and voltage by capital V. So ये जो वैल्यू आई है आप इसको इस इक्वेशन में पुट कर, मीन्स कि ये वर्क जो है ये वैल्यू है इसकी. सो यू मे राइट P एज P is equal to capital P means power, electric power is equal to work over time. So work is actually this is W is equal to QV. Just now we have derived it. So you have to put QV, Q capital V divided by small. This is power. Now again we will look into the detail of this V. V means voltage. Voltage. ये जो वोल्टेज है इसकी वैल्यू क्या है? So this voltage is actually V is equal to Q. Sorry, I made the mistake. Not V, Q. For Q. What is the value of the Q? Q is the amount of charge. Amount of charge is actually equal to the current multiplied by time. Current multiplied time. So if you put this value, you get power is equal to Q is equal to IT. So you are going to put the value of Q here, that is IT capital I small t into V means capital V divided by small t. And you can very well understand here that T and T will be cancelled with each other. Small t and small t are going to be cancelled with each other. Therefore, you have got power is equal to capital I is here and capital V. So we have power is equal to IV or VI. This is the power. So now you have to remember that power is equal to एक आपके पास आ गया, power is equal to W by T. फिर दूसरा कौन सा आ गया? QV by T. Then third is IV. So you have three relations for power here.
and now you will be having more relation for power as well. This depends on the data. आपके पास डाटा कौन सा? आपके पास अगर वर्क एंड टाइम दिया हुआ है, if you have been given for work and time, then you have to use this relation. If you have charge and voltage and time, then this relation. And if you have current and voltage, then you have to use this relation. So power is equal to IV. अब पावर को आप ये बच्चों ये किसी भी टाइम डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मैं जितना पढ़ा सकता हूँ अभी कर रहा हूँ, ठीक है, अभी लेस देन 1 मिनट है, ठीक है. So we have these three relations of power, and one is the first equation, which is power is equal to W by T, then power is equal to Q by T, then power is equal to IV, and or you may also write it as VI. Next is, if we don't have the value of I, current, or we are not having the value of voltage V, then what will happen? That if we don't have the value of voltage, so what will happen? That if we put the value of that, because we are not having the value of voltage, so we have to put V is equal to IR, because according to Ohm's law, V is equal to IR. In equation 3, you have to put it in equation 3. फिर क्या होगा? Then you may write equation 3 as power is equal to V की जगह पे आपने लिखा, in place of V you have written IR. So power is equal to IR. ये एक चीज होगी, because V is equal to IR into I. ठीक है, ये हमने इक्वेशन 3 में हमने एक्चुअली ये वैल्यूज जो है ना वो पुट कर दी हैं. ठीक है, V is equal to IR का. So this will form, क्या चीज हो गई है? Power is equal to, this will be forming power is equal to IRI. I and I, this will become square. I square. This I and this I. This will become I square into R. Therefore, you may write it as I square R. This is another relationship for the electric power. अच्छा, अगर आपके पास ये वोल्टेज है लेकिन करंट नहीं है, यानी कि करंट की वैल्यू नोन नहीं है, करंट तो होता है, बट अगर इसकी आपके वैल्यू नहीं दी हुई बल्कि वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है, फिर आप क्या करें? फिर लाजमी बात है, यू हैव टू कन्वर्ट द करंट इनटू समथिंग एल्स. तो उसके लिए आप करेंगे अगेन क्या है कि पुट आप कर दें वैल्यू ऑफ करंट इन इक्वेशन. तो करंट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू V बाय R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. उसी इक्वेशन को आपने थोड़ा सा अल्टर कर दिया इन इक्वेशन 3. इक्वेशन 4 में भी, इसमें भी आप पुट कर सकते हैं, ये लेट्स नेम इट इक्वेशन 4. इसमें भी आप पुट कर सकते हैं यही सेम, तो रिजल्ट्स विल बी सेम. एनी ऑफ, मैं इसको इक्वेशन 3 में पुट कर. What will happen that if you are going to put the value of I is equal to V by R, then P is equal to क्या चीज है? अब आप ये देखें ना कि P is equal to VI है. फर्स्टली V is तो सेम रहेगा and I is actually V by R. So this will become power is equal to V multiplied by V. This is, so this will become V square divided by R. This is another relationship for the value of electric power. I hope it was easy for you. Next is
इसके अलावा भी मीन्स कि आप डिफरेंट तरीकों से इसको देख सकते हैं। एनी और अगर हम बात करें द नेक्स्ट इज अच्छा, इसको हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 5। सो यू हैव 5 रिलेशन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पावर। ठीक है, ये सारी 5 रिलेशंस हैं जो कि आप डिफरेंट नीड्स के मुताबिक आप यूज कर सकते हैं एट डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द डाटा, आपको डाटा कौन सा दिया गया है उसके मुताबिक जो इंफॉर्मेशन होगी आप उसी को ही फिर यूज करेंगे और यू कैन डिटरमिन द इलेक्ट्रिक पावर, या फिर इनमें से कोई भी अननोन क्वांटिटी हो वो भी आप यू कैन फाइंड दैट। तो इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट जैसे हम पहले इसे डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट इज दैट यूनिट? ओके, द लेक्चर इज ओवर नाउ। हमने कहा थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। व्हाट अदर यूनिट्स ऑफ पावर भी, वैसे तो हॉर्स पावर है बट वो यहां पर तो हम नहीं यूज करते, इलेक्ट्रिसिटी में हम नहीं यूज करते, हम जो है ना किलो वाट्स हम यूज करते हैं एंड मेगा वाट्स, वो एक्चुअली बाय यूजिंग दी प्रीफिक्सेस। पावर मींस इलेक्ट्रिक पावर। तो वो कौन सी हैं? पहले तो हमने कहा था कि जी वाट है, वाट तो हम पहले से इसको डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, वाट की सेकंड डेफिनेशन ऑफ वाट, वाट की भी जो है ना हमने पहले जो कहा था वो जूल पर सेकंड कहा था। तो अदर डेफिनेशन ऑफ वाट भी हम अगर करते हैं, वो एक और डेफिनेशन भी है, वो क्या है? दैट इज द वोल्ट मल्टीप्लाई एम्पियर। 1 वोल्ट मल्टीप्लाई टू 1 एम्पियर, दिस विल बी दी वाट। तो ये क्या है कि जी 1 watt power is consumed by an electric circuit or device, if a potential difference of 1 volt generates a current of, causes कर लें, इससे more better, causes a current of 1 ampere, through it. If the current of 1 ampere is flowing and और उसमें क्या हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 वोल्ट हो, दैट इज 1 वाट, द पावर इज 1 वाट, मीन्स 1 वाट is equal to 1 volt multiplied to 1 ampere. Or in the symbolic form you may write it as 1 watt, capital W is equal to 1 volt multiplied to 1 ampere. So 1 watt is equal to 1 volt ampere, because 1 multiplied by 1 is 1 and this will become 1 volt ampere. 1 volt ampere. This is also another mathematical relation for the watt of power. यही चीज यहां से डिराइव होती है। ये अगर आप देखें तो ये जो इक्वेशन 3 है, ये वाली, ये बेसिकली यहीं से आई है। ये जब आप करते हैं ना पावर इज इक्वल टू वोल्ट एंड एम्पियर, तो ये एक्चुअली ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं बिकॉज वोल्टेज मल्टीप्लाई विद द करंट।
तो ये मैं इसको दोबारा से कर दूं, ये चीज आई इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में आप इनकी वैल्यूज पुट कर मींस यूनिट्स पुट करें वोल्टेज एंड करंट की, तो दिस विल बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू दिस, वाट इज इक्वल टू वोल्ट एम्पियर। तो अब हम इसको देखते हैं कि इट हैज दी यूजुअली जो है ना, हम इलेक्ट्रिक पावर के लिए वी यूज बिगर यूनिट्स जैसे किलोवाट, क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम होती, तो किलोवाट एंड मेगावाट। किलोवाट क्या चीज है? किलो मीन्स 1000, या फिर आपने टेबल ऑफ प्रीफिक्सेस में भी इसको पढ़ा हुआ है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इट। सो 1 kilowatt, small k and capital W, 1 kilowatt is equal to 1000 watt, or you may also write it as 10 power 3 watt. 1000 means 10 power 3 because it has 3 zeros in the scientific notation or so on, whatever you say. And when megawatt, a million watt, million भी हम इसको कह सकते, but in scientific notation it is called as the mega. So this is 10 power 6 watt, means 1,000,000 watt, 1 million watt. So we have all of these different types of relations for the units of the watt. इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि जो है हॉर्स पावर है वो भी यूनिट है पावर की, बट वो इलेक्ट्रिक सर्किट्स के, वो मैकेनिकली हम उसको यूज करते हैं इंजन वगैरह का, डीजल इंजन के लिए, बट इट इज नॉट यूज फॉर द इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर में हम उसको यूज नहीं करते। So dear cadets, this was today's lecture. I hope you have got a better understanding of this lecture. If you still feel any issues regarding this topic and this lecture, you may ask to me anytime. Please feel free to contact me. Thank you very much. Allah Hafiz.